हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड पीसी पार्ट्स प्राइस ड्रॉप। अच्छा, प्राइस ड्रॉप से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अभी ना रिसेंटली तुम्हारे जो सीपीयूज है इनकी प्राइस जो है बढ़ सकती है थोड़ी सी। देखो, वीडियो प्राइस ड्रॉप के ऊपर है बट सुनने में आ रहा है, अभी बढ़ी नहीं है तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, बट मैंने सुना है कहीं पे। मैं कुछ अगर आप लोग मेरे साथ हो फेसबुक पे मैं ऐसी कुछ पोस्ट वोस्ट देख रहा था, तो कुछ जो है वो अपने जो सेलर्स लोग हैं, ये जो भी हैं, वो लोग कह रहे थे कि ओवरऑल पीसी पार्ट्स जो मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत तुमको प्राइस इंक्रीज हर जगह दिख सकता है, सीपीयूज, कीबोर्ड, माउस, हर जगह। तो थोड़ा बहुत नज़र रखना, अगर आप पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा मार्केट में नज़र रखना, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ने का चांस है। अब देखो, मैं प्राइस डाउन की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और प्राइस डाउन की वीडियो में मैंने तुम्हें ये प्राइस अप की बात बता दी। देखो, यहाँ पे प्राइस डाउन होने के चांसेस हैं, कैसे बताता हूँ, पूरी वीडियो देखना। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से कई लोग होंगे जो दिवाली के डिस्काउंट में या फिर धनतेरस के डिस्काउंट में जो है वो पीसी बिल्ड करने का सोच रहे होंगे, बिकॉज तब प्राइस बहुत सस्ती होने वाली है, या फिर होपफुली सस्ती होगी। ठीक है, तो पूरी बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ मजेदार आपके लिए हो सकता है। देखो, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है तुमको आज के स्पॉन्सर के बारे में जानना। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग एआईओ एंड आपको आरजीबी बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपको चाहिए एक सिंपल लुक, तो आप चेकआउट कर सकते हैं आर्कटेक का लिक्विड फ्रीजर 2 लाइनअप। मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एआईओ है आर्कटेक का लिक्विड फ्रीजर 2 लाइनअप के जितने भी एआईओ हैं आप चेकआउट कर सकते हो, एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये आते हैं। एंड अगर आपका मदरबोर्ड बेकार है तो इसके अंदर आपको वीआरएम फैन देखने को मिल जाता है। एंड एज फार एज आई नो, ये अकेला एआईओ जो आपको 420 के वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, आप इसको 120mm, 240mm, 280mm, 360mm एंड 420mm। तो ये कूलर ऑल ब्लैक, डिफरेंट साइजेस, जो साइज आपको फिट आता है आप ले सकते हैं। आर्कटेक लिक्विड फ्रीजर 2, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ना, अगर आपने यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स अगर कंसिडर करे, और उनमें से एक फैक्टर है रिसेंटली अभी एनवीडिया ने, जो तुमने सुना होगा 2060 का जो है वो प्रोडक्शन एनवीडिया बंद करने वाला है। जी हाँ गाइस, एनवीडिया 2060 का प्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले न्यूज आई थी कि एनवीडिया ने 2060 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है दोबारा से। ठीक है, एनवीडिया ने जो तुम्हारी केपलर है 700 सीरीज, तुमने देखा होगा ना, GT 710, 750 Ti, ये जो 700 सीरीज थी इसका जो है वो फिर से ड्राइवर सपोर्ट दे चालू कर दिया। इवन MSI ने अब तुम्हारा जो है वो GT 730 जैसा मरा हुआ कार्ड जो है वो दोबारा से लॉन्च कर दिया, बिकॉज लोग पीसी बिल्ड नहीं कर रहे, लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर GT 710 जैसा कार्ड ऐड कर रहे हैं ताकि वो ग्राफिक कार्ड बाद में ऐड कर पाए। तो MSI ने बोला हम लोग बहती गंगा में हाथ धोएंगे, हमारे महंगे ग्राफिक कार्ड तो चलो जैसे भी बिक रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग GT 710 जैसे ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं उधर से भी थोड़ा जो है वो अपन लोग प्रॉफिट खाएंगे। तो उधर से प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? 730 जैसा कार्ड दोबारा से बना के बेच के। तो अब 2-3 और रीजन है। पहला रीजन तो ये भी हो गया तुम्हारा कि एनवीडिया 2060 का प्रोडक्शन बंद कर रहा है, और वो प्रोडक्शन बंद करने की वजह से जो है वो एनवीडिया ऐसा बोल रहा है कि हम 2060 का प्रोडक्शन बंद करेंगे, और जो 2060 का प्रोडक्शन है उसकी जगह पे हम 30 सीरीज के प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट में 30 सीरीज के कार्ड ज़्यादा आएंगे, और उससे जो है वो आपकी थोड़ी बहुत जो सप्लाई डिमांड जो भी आपकी चल रही है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपके जो नए नए गेमर्स हैं उनको जो है वो कार्ड लेने में आसानी होगी, और कार्ड्स की प्राइस जो है वो इन्फ्लेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। वो कैच ये है कि एनवीडिया जो है 2060 का प्रोडक्शन रोक रहा है। अभी 2060 जो है वो 12 नैनोमीटर का कार्ड है, एंड जो आपका 30 सीरीज है वो सैमसंग की 8 नैनोमीटर पे बनी है। एक कार्ड बनता है TSMC के 12 नैनोमीटर पे, दूसरा बनता है सैमसंग के 8 नैनोमीटर पे। दोनों में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसका प्रोडक्शन रोक के तुम इसका बढ़ा दोगे कैसे? मतलब कौन सा लॉजिक है ये एनवीडिया का लॉजिक है, बट ये खतरनाक लॉजिक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है। वो चीज़ ये हो सकती है कि देखो, ग्राफिक्स कार्ड के प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें और लगती हैं, जैसे कि मॉसफेट्स, PCB तुम्हारे और ICs वगैरह लगती हैं। तुम ग्राफिक कार्ड ऐसे ही सिर्फ एज अ सिलिकन नहीं बेच सकते। तो हो सकता है 2060 का प्रोडक्शन रोकने से एनवीडिया का मतलब ये हो कि हाँ, हम प्रोडक्शन रोक रहे हैं, तो जो भी तुम्हारे सप्लाई चिप में जो शॉर्टेजेस होती हैं, लाइक तुम्हारे VRM में इंडक्टर्स लगते हैं, मॉसफेट्स लगती हैं, PCB लगती है, सोल्डरिंग वगैरह, जो भी तुम्हारा टेन एंड जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, वो जो भी चीज़ें लगती हैं तुम्हारी, वो जो है वो अब 30 सीरीज को मिलेंगी। तो 30 सीरीज का जो है प्रोडक्शन में जो है वो ईजी पड़ेगा तुम्हें, जो है वो मॉसफेट्स वॉसफेट जो भी शॉर्टेज है वो कमी पूरी हो जाएगी, रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं होगी 30 सीरीज में। हो सकता है एनवीडिया का मतलब ये हो, और अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत और सप्लाई देखने को मिले 30 सीरीज की आने वाले फ्यूचर में। बट ऐसा मत इमेजिन करना कि कल परसों में हो जाएगा कि मैंने पीसी वाले ने आज वीडियो बनाया और तुम 4-5 दिन बाद F5 दबा के अमेजॉन पे और फलाना वेबसाइट्स पे जो है वो F5 दबा के रिफ्रेश कर रहे हो कि अरे भाई क्यों नहीं आ रहा ग्राफिक कार्ड, पीसी वाले ने गलत वीडियो बनाई। नहीं, ये देखो ओवर टाइम होगा। मैं आपको बोलता हूँ पीसी पार्ट्स की जो प्राइस डाउन होने वाली थी वो अगले साल डाउन होगी। तुम्हें ग्राफिक कार्ड के प्राइस सस्ते में देखने को मिलने वाले थे, वो अगले साल देखने को मिलने वाले थे। लेकिन अगर एनवीडिया इस टाइप का मूव करता है और इससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता भी है, तो हो सकता है तुमको इस साल के एंड में जो है वो थोड़े बहुत सस्ते ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाए, या फिर कंसिडरेबली सस्ते देखने को मिल जाए कंपेरेटिवली अभी के प्राइसिंग के। दूसरा फैक्टर क्या है जिससे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, वो है AMD और इंटेल।
AMD और इंटेल कैसे कुछ कर सकते हैं? देखो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे AMD के नए CPUs जो कि तुम्हें मैंने बोला 3D V कैश वाले, और इंटेल की 12th जनरेशन आने वाली है साल के एंड में, ये बात कोई डिनाई कर ही नहीं रहा। इंटेल जो है वो DDR5 लेके आने वाला है। अब DDR5 जब आएगी वो सिर्फ हाई एंड यूजर्स के लिए होगी, मतलब कि जो टॉप नॉच पीसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि DDR5 होगी एक्सपेंसिव। आप जैसे लोग जो कि मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो क्या करेंगे, मिड रेंज पीसी बिल्ड, i5 i3 मिड रेंज का 3050 Ti, RX 570 मिड रेंज के पीसी बिल्ड्स, लाइक RX 570 में ज़्यादा पीछे चला गया, बट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग स्टिल DDR4 यूज़ करेंगे, बिकॉज DDR5 विल बी रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि सबसे पहली बार आ रही है। पहली बार जब कोई चीज़ आती है तो बहुत महंगी होती है, तो हम लोग स्टिल DDR4 का पीसी बिल्ड करेंगे। तो वहाँ पे DDR4 जो है तुम्हें पुराने प्लेटफॉर्म्स में, लाइक तुम्हारे पुराने i5 हो गए, अभी जो तुम्हारे 10400F, तुम्हारा जो 11400F, इस टाइप के जो CPUs हैं, उनके तुम्हें थोड़े बहुत प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज नई जनरेशन आ रही है। नई जनरेशन DDR4 भी सपोर्ट करेगी, DDR5 भी सपोर्ट करेगी, लेकिन लोग, कंपनी क्या प्रमोट करेंगी, मतलब तुम क्या चाहते हो, इंटेल क्या प्रमोट करे, DDR4 प्रमोट करे या DDR5? कंपनी जो है वो आगे का प्रोडक्ट प्रमोट करेगी ना। हर कोई अपने DDR5 वाले मदरबोर्ड प्रमोट करेगा, DDR5 बेचने की चाहेगा, दिखाएगा कि उनके मदरबोर्ड DDR5 कंपैटिबल हैं, DDR5 पे उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, नई टेक्नोलॉजी है, फलाना ढिमकाना। लेकिन हमको उस मार्केटिंग बुलशिट में नहीं फंसना है। हमको जो है वो स्टिल DDR4 लेना है, वो भी सस्ते CPU के साथ, सस्ते मदरबोर्ड के साथ, जो कि हमारे लिए सस्ता होगा। कंपनीज अपने नए मदरबोर्ड्स निकालेंगी, नई CPUs निकालेंगी DDR5 के साथ। हम जैसे मिड रेंज बिल्डर्स को DDR4 पे स्टिक रहना है, और वो DDR4 में तुम्हारे पुराने Ryzen 5 3600, ठीक है, तुम्हारा जो i5 10400F 11400 अभी के लिए नया है, लेकिन तब पुराना हो जाएगा, और ये कुछ महीनों की बात है। इंटेल निकालने वाला है नई CPUs, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे तुम्हें इनके प्राइस में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा, और तुम तब जो है वो इनको बाय कर सकते हो। तीसरा रीज़न, जैसे कि मैंने बोला, AMD भी अपने जो है वो नई CPUs निकाल रहा है। भले ही AMD इस साल नहीं निकाल रहा है, AMD अगले साल निकालेगा, स्टार्टिंग में ही निकाल देगा अगले साल की, बट AMD निकाल रहा है। और उससे क्या होगा, अगेन जो तुम्हारे अभी के CPUs, अब देखो तुम एक कॉमन सी मेरे को बात बताओ, AMD ने सबसे पहले Ryzen 5 2600 और Ryzen 5 1600 निकाला था बहुत पहले, जिसकी की प्राइस अमेजिंग थी, सब खुश थे उस वक्त पे। उसके बाद निकाला 3600, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव निकला, पर लोग खुश थे, जो परफॉर्मेंस दी उस हिसाब से खुश थे 3600 से। लेकिन जब निकाला 5600X, पहली बात तो नॉन एक्स वर्जन अभी तक नहीं निकला, दूसरी बात 5600X जो है वो 25 से 30 हज़ार का CPU था स्टार्टिंग में, और अभी भी काफ़ी महंगा बिकता है। एक 6 कोर के CPU के लिए इतनी हाई प्राइस, ऑल्दो वो परफॉर्मेंस देता है, बट इतनी हाई प्राइस। अब जब AMD और अगली जनरेशन का CPU निकालेगा तो सोचो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जब प्राइस ज़्यादा होगी तो तुम्हारी जो पुरानी जनरेशन के अभी के CPUs हैं, लाइक Ryzen 5 3600 5600 की तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्राइस डाउन जाएगी, बट 3600 जैसे CPUs की तुम्हें थोड़ी बहुत प्राइस एटलीस्ट कम होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो तुम में से जो AMD की तरफ मूव करना चाहता है वो AMD की तरफ मूव कर सकता है, और हो सकता है इंटेल कुछ इनक्रेडिबल करते तो तुम्हें जो है वो AMD लेना ही ना पड़े, तुम इंटेल पे ही अच्छा खासा पीसी बिल्ड कर लो। अगर तुम्हें इंटेल सस्ता मिल जाता है, तुम्हें 10400F, तुम्हें 11400F सस्ता मिलता है, बिकॉज 11400F इज मच बेटर देन Ryzen 5 3600। तीसरा रीजन है यहाँ पे कि भैया इंटेल के भी ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, और जब इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड आएंगे तो और अगेन तुम जानते हो कंपटीशन बढ़ेगा, AMD, इंटेल, ठीक है, और एनवीडिया। अब 3 प्लेयर हो जाएंगे तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड स्पेस में, और जब ग्राफिक कार्ड स्पेस में मल्टीपल प्लेयर्स होंगे तो भाई थोड़ा बहुत तुम्हें कंपटीशन देखने को मिलेगा, और वहाँ पे तुम्हें जो है वो सस्ते ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे। चौथा रीज़न देखो ये है कि अभी के लिए क्रिप्टो काफ़ी डाउन चल रहा है, ठीक है। काफ़ी डाउन चलने से मेरा मतलब है कि काफ़ी डाउन चल रहा है, और क्रिप्टो में ऐसा कुछ बूम भी नहीं आया, ठीक है। और अगर ये सब चलता रहता है, देखो ऐसा नहीं होता कि क्रिप्टो में कि एक दिन क्रिप्टो डाउन चला गया तो उस दिन से अगले दिन से तुम्हें मार्केट में सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ये होता है कई महीनों के अंतराल में, कई महीनों के टाइम पीरियड में। क्रिप्टो एक दिन के डिप होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर क्रिप्टो डाउन रहता है कंटिन्यूअसली कुछ मंथ्स तक, ठीक है, कुछ मंथ्स तक, और कुछ महीने बाद तुम्हारा इथीरियम का हार्ड फोक आने वाला है, अगर क्रिप्टो रिकवर नहीं करती, जो कि वो कर रही है, स्लोली कर रही है, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा, क्रिप्टो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, बट क्रिप्टो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। रिकवर कर रही है, बट कौन जानता है ये एक ट्रैप हो, ठीक है। कौन जानता है कि अचानक से फिर से एक लाल लाइन बन जाए और सारा बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो फिर से नीचे गिर जाए और बेयर मार्केट शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता, अनप्रिडिक्टेबल। और अगर ये एक दिन के लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर ये काफ़ी टाइम तक डाउन रहे क्रिप्टो, देन माइनर्स जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल के ग्राफिक कार्ड सेल करने का चालू करेंगे, और फिर आपको जो है वो पीसी पार्ट जो है सस्ते होते हुए दिखेंगे। तो इन सभी इवेंट्स के हो जाने के बाद आपको इवेंचुअली कब ग्राफिक कार्ड सस्ते देखने को मिलेंगे, तो मैं बोलूँगा इस साल के एंड में ना केवल ग्राफिक कार्ड बल्कि
ओवरऑल ऑल पीसी कंपोनेंट्स आपको सस्ते देखने को मिलेंगे। अगेन ग्राफिक्स कार्ड में जो है वो थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, बिकॉज ग्राफिक कार्ड का ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है पैंडेमिक की वजह से, ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है अभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक कार्ड में, बल्कि ऑटोमोबाइल्स जो आपकी कार्स वगैरह हैं, जो आपके PS5 एक्सबॉक्स कॉन्सोल्स है, बहुत जगह शॉर्टेज चल रही है, सिर्फ एक जगह नहीं है चिप शॉर्टेज। तो ये जो है वो सॉर्ट आउट होने में इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है कि कल के दिन चाइना के साथ किसी कंट्री की वॉर चालू हो जाए, मे बी कुछ और अनजानी घटना हो जाए, कौन जानता है, लाइक कोई खतरनाक सा टोर्नेडो आ जाए जिससे किसी कंपनी की फैक्ट्री में कुछ हो जाए, या फिर उनकी बिजली चली जाए, जो कि होता रहता है। रैम मैन्युफैक्चर, SSD मैन्युफैक्चरर्स की वहाँ बिजली जो है वो अक्सर जाती रहती है, वो लोग प्राइस अक्सर हाइक करते रहते हैं। तो ये मेरी जो प्रिडिक्शंस है जो मैंने इस वीडियो में बोली है, ये नॉर्मल केस सिनेरियोज, यानी कि अगर सब कुछ जैसे चल रहा है वैसा चलने देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, 3 इडियट्स में बोलता है जैसे कि जो चल रहा है उसे चलने दें। अगर ऐसा ही चलता रहता है और चलने देते हैं लोग, दुनिया, पॉलिटिक्स और जो भी ये सब है, ये चलने देते हैं, देन आपके प्राइस आपको अगर आप अच्छे एकदम बेस्ट केस सिनेरियो में देखो तो दिवाली तक आपको जो है वो सस्ते देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो बोलते हो, कल के दिन मान लो इस जो भी ह्यूमन मेलवेयर जो आपका फैल रहा है, ये वायरस, इसकी कोई थर्ड वेव आ जाती है, फिर से लॉकडाउन लगता है, फिर से आप लोगों को जो है वो पास कर देते हैं मे बी अपनी क्लासेस में, और सब कुछ ऐसे ही रहता है, देन फिर अगेन ये वीडियो जो है वो गलत साबित हो जाएगी, और कौन जानता है। लेकिन वो तो फिर अनप्रिडिक्टेड चीज़ है ना, उसको तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सब कुछ नेचुरल चलता है, दिवाली तक होपफुली आपको ओवरऑल ऑल पीसी कंपोनेंट्स में जो है वो शॉर्टेज, या फिर मैं बोलूँगा प्राइस में शॉर्टेज जो है वो थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। एंड अभी शॉर्ट टर्म में मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत आपको कीबोर्ड, माउस, जो भी आपके CPU GPUs हैं, इनकी प्राइस थोड़ी बढ़ती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो अब आप नज़र रखना, गारंटीड नहीं है बट नज़र रखना, अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर लेने वाले हो तो नज़र रखना इन सब चीज़ों पे। जब तक जो है वो वेबसाइट्स पे आप F5 नहीं दबाते रहोगे, आपको अपडेट नहीं मिलेगी। वेबसाइट्स पे जाके F5 दबाते रहो, प्राइसिंग देखते रहो, और F5 के अलावा तुम और क्या दबा सकते हो, वो है यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि उसको भी अगर तुम दबाओगे तो उससे भी तुम्हें चैनल की अपडेट्स मिलेंगी, और मैं तुम्हें प्राइसिंग के भी अपडेट दूंगा। तो बेल आइकन को भी दबाओ, F5 दबाओ, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, उससे तुम्हें चैनल को जो है वो सपोर्ट करना है। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।